देसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये आतंकी कहां छिपे हैं? जंगल में छिपे थे। जंगल में किस जगह पे छिपे हैं, इसके लिए खास थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अगली तस्वीर देखिए। ड्रोन के अलावा ये थर्मल इमेजिंग डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किया गया, यानी हवा से पहले देखा गया कहां आतंकी है, फिर इस तरह की डिवाइस से पता किया गया जहां भी जिंदा चीज मौजूद होती है घने जंगल में, इस तरह की थर्मल डिवाइस से पता चल जाता है। उसके बाद ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ वो देखिए जरा। इस तरह की पहाड़ी थी, ऊपर आप ड्रोन देख रहे हैं। इस ड्रोन के जरिए यह पता चल जाता है जहां भी इंसान है, कोई जान है, क्योंकि बॉडी की जो गर्मी होती है, ये वो थर्मल डिवाइस है जो बॉडी की गर्मी से पता चल जाता है कि इस जंगल में कोई जिंदा चीज है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए। पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाक और पीओके आतंकी कैंप तबाह किए गए। फिर पहलगाम के आतंकियों पर एक्शन के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। सेना को इनपुट मिला कि पहलगाम के गुनहगार महादेव पहाड़ी इलाके पर हैं और इसलिए सेना और पुलिस ने मिलकर शुरू कर दिया ऑपरेशन महादेव। 96 दिनों से खुफिया तरीके से वो आतंकियों की घेराबंदी में जुटे थे। पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियार और उपकरण पर उसकी नजर थी। पता यह चला कि आतंकी मोबाइल के बजाय सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मारे या पकड़े जाने के डर से हमले के फौरन बाद सैटेलाइट फोन बंद कर दिया था। खबर है कि 11 जुलाई को आतंकियों ने एक बार सैटेलाइट फोन ऑन किया। सेना और पुलिस ने इस आधार पर आतंकियों की घेराबंदी की, लेकिन तब आतंकियों ने फिर से सैटेलाइट फोन बंद कर दिया। लेकिन 26 जुलाई को सैटेलाइट फोन ऑन किया तो सुरक्षा बलों ने लोकेशन भांप ली। फिर ड्रोन कैमरे से सटीक लोकेशन और मौजूदगी का पता किया। सेना के इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। 28 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके और आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो गए थे तो वो फायरिंग करने लगे। करीब 6 घंटे तक जंगल में एनकाउंटर चला और तीनों आतंकी मारे गए। खास देसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सेना ने स्वदेशी ड्रोन और रडार का इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन में, जिससे घने जंगल में छिपे आतंकी भी पकड़ में आए। सेना को हाल में नई तकनीक से लैस डिवाइस मिले थे। थर्मल इमेजिंग, रात में भी गतिविधियां देखी जा सकती हैं इसमें। पहलगाम के गुनाहगारों के लिए सेना ने यही किया। वो दिन रात आतंकियों की तलाश में जुटी रही। इस बात का भी ध्यान रखा कि आम लोग चपेट में ना आए। आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और भारी हथियार थे। आईडी को निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल किया गया और जब पूरी तरह से आतंकी जाल में आ गए तो ढेर कर दिया गया। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। इस ऑपरेशन के बाद, इस कामयाबी के बाद, बदला लेने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो है, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन हैं जिससे लोगों की जिंदगी बचती है, वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको डिटेल में We were debating this issue today. जब हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कर रहे हैं तो हम में से कुछ लोगों ने समाचारों में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है और खबर आ रही है कि आज मारे गए आतंकवादियों में कम से कम एक आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल था।